नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हैं। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया है कि उनकी बातों का मैं विरोध करता हूं और वो किसी से भी मेरी हत्या तक करवा सकते हैं, हमको गोली भी मरवा सकते हैं। इस बात पर जब आज हमने जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान लिया तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि चिराग पासवान को तो गोली, राजनीतिक गोली जनता ही मार रही है। इसी विषय पर बात करेंगे। विनीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। जी शुक्रिया। नीरज जी का बयान आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। नीरज जी ने कहा है कि आपको तो राजनीतिक गोली जनता ही मार रही है। नीरज जी वही हैं जिनको कि राजनीतिक गलियारे में भोभो कुमार के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने चाटुकारिता का स्तर इतना बढ़ा दिया है कि वो उस पार्टी में बने हुए हैं और राजनीति में बने हुए हैं इसी कारण से। ना अपना कोई व्यक्तित्व है, ना अपना कोई आधार है। अब उन्होंने दो बात कही थी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव में हम नीचे से फर्स्ट थे। थोड़ा सा डेटा उनको सही रखना चाहिए। नीचे से फर्स्ट नहीं थे, हम लोग थर्ड पोजीशन पे थे और एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से भी हम लोग ऊपर थे। और वहाँ पे जदयू ने कैसा बल और पैसे का उपयोग किया था, तंत्र का दुरुपयोग किया था, ये सर्वविदित है। फिर उन्होंने कहा कि यूएनओ ने उनको क्लाइमेटिक पर्सन का अवार्ड दिया था। ये वो भूल जाते हैं कि यही भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने उनको ये कहा था मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में कि ऐसे नेता हैं जो अपने अफसरों को और अपने जो नीचे के जो मातहत जो नेता हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अभी जो गाय घाट जो शेल्टर कांड हुआ है उसमें भी उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। तो क्या ये नीतीश कुमार जी पे करारा तमाचा नहीं है? और जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक गोली तो जनता ही मारेगी, तो ये भूल जाते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी है, 43 सीट आके और जोड़ तोड़ का गठबंधन करके सरकारें बने हुए हैं। और सबसे विचित्र तो ये बात है कि अब मुझे ये मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के, अब मुझे लगता है कि ऐसे हास्यास्पद लोगों के बीच में रहने के कारण नीतीश जी का जो ये नीति है वो फिसड्डी क्यों है। सुंदरकांड में तुलसीदास कहते हैं, सचिव वैद गुरु तिन्नी जो तिरे बोलही भय आस, राज धर्म तम तिन्ही कर हो ही बेगही नास। तो ऐसे ही लोगों के साथ नीतीश कुमार जी बने रहिए अपने शीश महल में और जनता का और बिहार का बदहाली बनाते रहिए, करते रहिए। उनका एक और बात है, कहना है कि चिराग जी तो अप्रवासी की तरह आते हैं और आज भी हैं क्या? अच्छा, अगर आज हैं तो फिर कल जाएंगे या परसों जाएंगे? और नीरज कुमार को थोड़ा सा जो भी इंडियन एयरलाइंस है, जो भी स्पाइस जेट है, गो एयर है, थोड़ा सा डेटा उनको कलेक्ट करना चाहिए। सरकार में उनके पास तंत्र है और ये बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा डेटा के बिना पे बोलें। चिराग पासवान जी 30 दिन के अंदर महीने में 20 से 22 दिन पटना में रहते हैं। अब आप ये बताएं नीरज कुमार जी कि आपके नीतीश कुमार जी बिहार में रह के कितने दिन अपना जो हवा महल है उसे बाहर निकलते हैं, कितने दिन लोगों के पास जाते हैं। तो ये सब जो आक्षेप लगाते हैं ना, ये ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल हताश हो चुके हैं। उनको मालूम है कि चिराग जी आने वाले बिहार के ही मुखिया हैं और आपका जो नीतीश कुमार जी जो हैं अब तक जो 16 साल में उन्होंने बिहार को रसातल में घुसा दिया है, ये इतिहास के पन्नों में भी आपका नाम दर्ज नहीं होगा। तो इन सब को बातों को तरजीह देने के लिए जरूरी नहीं है। ये भी आरोप लगता है कि आप लोग के साथ जो भीड़ रहती है वो भाड़े की भीड़ है। अच्छा, भाड़े की भीड़। आज भी हम लोग गए थे हाजीपुर में, जहाँ पे पूर्व विधायक चुत्यानंद सिंह का मिलन समारोह हुआ था। अब तंत्र में, सरकार में आप हैं, पैसा आपके पास है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो बहुत ही मध्य वर्गीय और गरीब परिवार से आते हैं। हम लोग भीड़ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? आप हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढवाते हैं गरीब प्रदेश का, जो कि अब तो सैटेलाइट फोन से भी आज की खबर है। हम मुझे तो लग रहा है कि अभी इसरो को बोलेंगे कि अपना जो सैटेलाइट है ना, इसी काम के लगाया जाए। जिस प्रदेश में बच्चे अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं नौकरी के कारण, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं उनको आप, और आप 7 लाख रुपए हर दिन खर्च कर रहे हैं शराब माफियाओं को ढूंढने में। अब ये बताइए कि ये कहाँ का लॉजिकल और तथ्यात्मक और तार्किक बात है? तो नीतीश कुमार जी अजीबो गरीब शख्सियत हैं, रह रहे कुछ सिगुफा छेड़ते हैं। और जो ये इनके दरबारी हैं, कुछ ना कुछ तो अपने मालिक को है ना हंसाने के लिए, उनको कुछ है ना इंटरटेन करने के लिए कुछ तो बोलते रहते हैं। नीरज जी ने आज बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि चिराग तो है वो तेजस्वी का चिराग सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। अगर है भी तो बिहार के जनता का है। और ये चिराग जो जल रहा है ना, ये चिराग जल जल के मसाल बन चुका है। और देखिएगा आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार और जदयू कहाँ फेंके जाएंगे और चिराग पासवान कहाँ।
विनीत जी, एक आखिरी सवाल ये लेंगे कि नीरज कुमार ने कहा है कि 2024 के चुनाव में चिराग पासवान खुद जो है एमपी का मटेरियल रहेंगे या नहीं, इनके बारे में हमने क्या कहा कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घर पत्थर नहीं मानते हैं। पहले ये सोचिए कि नीतीश कुमार जी कितने दिन रहेंगे, उसके बाद से जदयू का क्या हाल होगा। अभी आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से पलायन जदयू से चालू है और जिस हिसाब से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल परिचायक है, द्योतक है कि आने वाली पार्टी और आने वाला समय किस पार्टी का होगा। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि आप अपने बारे में सोचें, चिराग पासवान रोज़ बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के चिराग हैं और जनता का चिराग हैं, बाकी किसी का नहीं है। और जदयू आने वाले समय में कहाँ रहेगी यह वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।